हे भगवान शिव, ब्रह्मा जी बोले मेरा पुत्र छो, और पुत्र तो सबके लिए प्यारा होता है साहब, क्यों साहब? आपका लाडला कौन है? आपका बेटा। बेटा चाहे कितना भी बुरा क्यों नहीं है, लड़ाई झगड़े क्या नहीं करो, फिर भी माता पिता के लिए वो प्यारा ही होता है, लाडला ही होता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी में बहुत सारी बुराई है। इन्होंने हे भगवान शिव आपको नीचा दिखाने के लिए झूठ भी बोल दिया है। हे भगवान शिव आप तो दयालु है, आप इन्हें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। भगवान शिव जी से जब क्षमा मांगे तो भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। अब शिव जी ने केतकी के फूल की तरफ देखा, देखो तो इस केतकी को, ये तो बड़ा दुष्ट है, हमारे साथ रहता है और हमारी ही झूठी गवाही देता है, हमें ही नीचा दिखाता है। तो भगवान उस केतक के लिए बोल पड़े, रे रे केतक दुष्टस्तम सठ दूर में तो व्रजा ममापि प्रेम ते पुष्पे मम भूत पूजा स्वितः परम। हे केतक, तुम कितने बड़े दुष्ट हो ये मुझे आज पता चला। रे रे केतक दुष्टस्तम, तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े दुष्ट हो। मैं आज तुझे श्राप देता हूं कि हे केतकी का, हे केवड़े का फूल, आज के बाद तो मेरी पूजा में नहीं लगेगा, और जो तुझे लगाएगा वो निर्धन हो जाएगा, क्लेश होगा उसे, इसलिए तू दूर हो जा। केतकी के फूल ने प्रार्थना करी, हे महादेव आपका नाम तो आशुतोष है, आप तो भोले, मेरे अपराध को ही प्रभु आप क्षमा करें। अगर आपने मुझे त्याग दिया तो मुझे कोई अपनी शरण नहीं देगा, मेरा जन्म निष्फल हो जाएगा, इसलिए मुझे क्षमा करें। नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञया सफलम क्रियताम तात क्षम्यताम मम किल विषम। हे भगवान मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव का दूसरा नाम क्षमावान है महाराज। शिव जी से जब ऐसी प्रार्थना करी तो भगवान शिव जी ने उसको क्षमा कर। शिव जी बोले देखो भाई, हम आपको अपने ऊपर तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं तुझे, पर हे केतक, अगर कोई मेरे मंदिर का या मेरे मंडप का तेरे फूलों से श्रृंगार करेगा तो वहां तो मैं तुझे स्वीकार कर सकता हूं, नहीं तो तुझे साफ तो मिल गया है कि तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ाए, इसलिए शिव जी के ऊपर बल केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। सुन रहे हो? अगर चढ़ाना बहुत जरूरी है तो शिव जी का मंडप बनाया जा रहा हो, यज्ञ मंडप, मंदिर का सजावट हो रहा हो, वहां आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी को भी क्षमा करो, जैसे आपने केतकी को क्षमा कर दिया। भगवान बोले ब्रह्मा जी को भी हम क्षमा करते हैं, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी आपको श्राप मिल गया कि अब आपके मंदिर आपकी पूजा नहीं हो। तुमने अपनी पूजा करवाने के लिए हे ब्रह्मा जी झूठ बोला कि मेरी जगत में पूजा हो जाए, तो मैं श्राप देता हूं तुम्हारी पूजा तो नहीं होगी, पर मैं अब तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि कहीं भी मेरा यज्ञ किया जा रहा हो
तो उस यज्ञ में हे ब्रह्मा जी तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए ब्रह्मा जी के कई मंदिर नहीं है साहब, ना कोई ब्रह्मा जी को मंदिर बनऊ दो चाहो। एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और वो कहाँ है? पुष्कर में। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवं आदिषु तीर्थेषु, ये सब तीर्थ है ना। तो इन सब तीर्थों में ब्रह्मा जी का मंदिर एक जगह पुष्कर में। जब हमने किसी संत से पूछा कि लिखा है कि ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाना चाहिए, तो ये कैसे बन गया? तो उन संत जी का कहना था कि ये बनाया नहीं है, ये हो सकता है बहुत पहले से है, शायद तब तक ब्रह्मा जी को शाप नहीं मिला होगा, ये तब से मंदिर है ब्रह्मा जी का। एक ही मंदिर ब्रह्मा जी का है, और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर। और भगवान बोले ब्रह्मा जी के मंदिर तो नहीं बनेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी को हम आशीर्वाद देते हैं कि यज्ञ में ब्रह्मा जी की पूजा हो। इसलिए अग्नि की दक्षिण ओर ब्रह्मा जी की पूजा होती है साहब। आचार्य जी बार बार यज्ञ करते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी को देखो। और एक ब्राह्मण को भी नियुक्त किया जाता है यज्ञ में, ब्रह्मा बना करके, ये ब्रह्मा है। इसलिए जब बड़े बड़े यज्ञ, यहाँ भी आप देख रहे होंगे, जब यज्ञ होते हैं तो उसमें एक आचार्य और एक ब्रह्मा विशेष होते हैं। ब्रह्मा जी को भी नियुक्त किया जाता है। ब्रह्मा जी की जो दक्षिणा है वो उन ब्रह्मा जी को दी जाती है जो यज्ञ में नियुक्त किए गए। बोलो शंकर भगवान की। यज्ञ में ब्रह्मा जी को आसन दिया। रात हो गई थी साहब। ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने जो शिव जी का शिवलिंग प्रकट हुए थे बोले, उस शिवलिंग की ब्रह्मा जी और भगवान नारायण पूजन करने लगे। पूजन हुआ, सारे देवता भी आ गए, देवताओं ने भी सहयोग किया, और सारी रात भर उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव जी कहते हैं आज तुमने मेरे इस लिंग की पूजा की है, हे देवताओं, आज से इस रात्रि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इस रात्रि को तुमने मेरी पूजा की है, इसलिए ये रात्रि आज से शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। और शिव जी कहते हैं कि यह शिवरात्रि की रात्रि बल मुझे अत्यंत प्रिय हो। कौन सी रात्रि? शिवरात्रि। दिन में तत्तः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्यात तिथिरेश मम प्रिया। ये शिवरात्रि की जो रात्रि है, ये जो तिथि है, ये तिथि मुझे अत्यंत प्रिय होगी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि आती है, उस दिन शिवरात्रि आती है साहब। सुन रहे हो? उस रात्रि को ही भगवान शिव जी लिंग के रूप में प्रकट हुए थे उस दिन। इसलिए उस दिन हम क्या मनाते हैं? बोलो शिवरात्रि। शिवरात्रि का अर्थ दूसरा ये भी है कि शिव जी का हैप्पी बर्थडे। वैसे शिव जी को का कोई नहीं बता सकता कि भगवान शिव जी तो सनातन है, लेकिन भगवान शिव जी उस दिन लिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए भगवान शिव जी का हम लोग बर्थडे मनाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा देखो, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? मेरा जन्म 2 तारीख हुआ था, दूसरा बोलता है मेरा जन्म 5 तारीख को हुआ था। कभी सुना है कि भगवान कृष्ण का जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ तारीखों के हिसाब से नहीं, तिथियों के हिसाब से देखा जाता है कि भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी,
उस रात्रि को भगवान का 12 बजे रात जन्म हुआ था। बोलो जय श्री राम। चैत्र का महीना था, 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष था। उस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था। क्यों? शिवजी लिंग के रूप में फाल्गुन के महीने कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को प्रकट हुए थे, इसलिए हम उसको शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आप भी अपना जन्मदिन तिथियों के हिसाब से मनाएंगे ना तो ज्यादा फायदे में रहोगे। कि अंग्रेजी तारीख तो घटती बढ़ती रहती है साहब। इस दुनिया का जो सबसे छोटा समय है ना, उस समय को कहते हैं त्रुटि। क्या कहते हैं? त्रुटि। त्रुटि में कितना समय लगता है? फूल है, ये पत्ता है, इस पत्ते में सुई चुभाओ, सुई चुभने में जितना समय लगता है उतने समय को कहते हैं त्रुटि। त्रुटि से जो थोड़ा अधिक समय होता है उसको निमेष कहते हैं। निमेष मतलब पलक झपकने को। जब आप पलकें झपकते हैं, झपकाते हैं तो पलकें झपकने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं निमेष। एक पल में, एक निमेष में। पल से बड़ा, ये निमेष से बड़ा पल होता है, पल से बड़ा विपल। और उसके बाद सेकंड नहीं होता, 1 सेकंड में कर दूंगा सेकंड। तो जब 60 सेकंड हो जाते हैं तब क्या होता है? 1 मिनट नहीं होता है। जब 60 मिनट हो जाते हैं तब क्या होता है? 1 घंटा। जब 2 घंटे हो जाते हैं तो 2 घंटे का एक लगन। जब 3 घंटे हो जाते हैं तो 3 घंटे का एक पहर। जब 12 घंटे होते हैं तो 12 घंटे का एक दिन। और जब 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे का अहोरात्र, रात और दिन। और जब 7 दिन होते हैं तो 7 दिन का क्या होता है? बोलो, सप्ताह। उसके बाद 15 दिन, 15 दिनों का एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। फिर आता है महीना, 30 दिन। तो 30 दिनों का महीना होता है। सुन रहे हो? तो जब 2 महीने होते हैं तो 2 महीने की एक ऋतु होती है। तो जब 6 महीने होते हैं तो 6 महीने का अयन होता है।